करें एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर्स सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज के दिन के लिए परमेश्वर की जुरी के लिए जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना, कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छू रहा है, उनको हील कर रहे हैं। जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में भी काम करेगा। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं और ध्यान से आत्मा में इन गवाहियों को आपने रिसीव करना है। पहली टेस्टमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम कमला है, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया। तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। इनकी टेस्टमनी बहुत अमेजिंग है। काफी इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो काफी इनकी प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी, क्योंकि जब भी ये सांस लेते थे तो सांस लेने में दिक्कत जब होती थी, जिसके कारण ये बेहोश हो जाते थे। हॉस्पिटल जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को देख के इनको जवाब दे दिया और इसी वजह से इनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। दूसरे हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने इनकी एमआरआई की, इनकी चेस्ट के जब टेस्ट लिए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि इनके लंग्स में टीबी का रोग हो गया है और इनको 5 दिन तो लगातार आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखना पड़ा। फिर इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन और यूरिन पाइप लगी हुई थी। डॉक्टर ने इनकी फैमिली से साइन तक करवा लिए थे कि इनकी जो हालत है बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और जिसके कारण काफी ज्यादा ये परेशान हो चुके थे। फिर डॉक्टर ने इनको डिस्चार्ज दे दिया, इनको घर भेज दिया। इनकी हालत जो थी लगातार खराब होती जा रही। जब ये घर में आ गए तो पूरा दिन पूरी रात बेड पर लेटे रहते थे, टॉयलेट बाथरूम फैमिली के सहारे जाते थे और हालत इतनी ज्यादा खराब थी, इनको खुद को लगता था कि पता नहीं मैं बचूंगी भी या नहीं। और जिसके कारण इनकी जब उम्मीद इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दी थी, तो फिर इनकी फैमिली इनके लिए प्रार्थना विश्वास के साथ चर्च से करवाते रहे और लगातार मिनिस्ट्री में आते रहे। 9 जुलाई 2023 को मीटिंग को अटेंड करते वक्त परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी, अपनी अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पर लगाओ, बीमारी वाली जगह पर लगाओ, तो बाय फेथ इन्होंने उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगातार अपनी बॉडी पे अप्लाई करना शुरू किया। परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और इनकी मुर्दा बॉडी में जान आई और अब ये बहन 1 महीने 23 दिन से लगभग 2 महीने के करीब हो चुका है, ये पूरी तरह से हील है। इन्होंने कोई मेडिसिन ली, कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और वो पुराने उस रोग से परमेश्वर की आत्मा ने इनको छू के आजाद किया है। अब इनको कोई सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनको रोग नहीं है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इनकी हीलिंग के लिए। इस गवाही को एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम ममता है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही की 11 साल पहले किसी ने इन पर जादू टोना कर दिया था और इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं कि सिस्टर क्या करे अपनी गवाही में। मम्मा जी जैम सिकी, मेरा नाम ममता। 11 साल पहले मेरे घर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। खून के छिट्टे पैंदे रहे, फिर मेरा गला दबाता ही, फिर मेरी घना खेड आती रही, मेरी जबान बंद हो जाती रही। मैंने बहुत गुस्सा आता ही, मैं अपने घर वाले लड़ती ही तो समान तोड़ फोड़ कर देती रही। मैं अपने आप में 3 बारी मारने की कोशिश की। मैं बहुत परेशान सी। फिर मैंने रिश्तेदार ने मैंने दसिया कि तू चर्च जा। 8वां महीना 28 तारीख 2022 पापा जी ने प्रार्थना की साढ़े लिए, तो मैं 1 साल तो मैं फ्री है। और फिर 28 अगस्त 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया था। कमांड करो सब जादू टोना रोग बुरी आत्माएं निकल जाए। कमांड करो ब्रांचेस, कमांड करो ऑनलाइन, कमांड करो फायर के साथ क्वायर, कमांड करो वॉलंटियर्स, कमांड करो ब्रांचेस, कमांड करो होली गोस्ट रिलीज कर दो होली गोस्ट फायर को इन जीसस नेम। और जैसे सिस्टर ने पूरे फेथ के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने इनकी बॉडी को टच किया और सिस्टर को ऐसा लगा कि चीज इन्हें इनकी बॉडी को छोड़ के गई है और इस दिन से सिस्टर पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से आजाद है। बहन 1 साल 6 दिन से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। अब इनके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, अपने खुश रह रहे अपने परिवार के साथ। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन तारीफ करें इन बड़ी गवाहियों के लिए। इस
बहन का नाम गायत्री शाह है, ये पटोली से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। इनकी गवाही के 2022 में इनके ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। इनको सपनों में मुर्दा लोग, काफ़ी ऐसी चीज़ें इनके साथ होती थी और इन्होंने खुद बयान किया है इनके साथ क्या क्या होता था। तो आइए इन्हीं के मुँह से इनकी गवाही में सुनते हैं ये बहन क्या बता रहे हैं कि क्या क्या होता था इनके साथ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गायत्री शाह है, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2022 में हमारी माँ के डेथ हो जाने के बाद से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और पागलों जैसा हरकत करती थी और मुझे सुसाइड करने का इच्छा होता था और मुझे मरे हुए लोग खुले आंखों से दिखाई देते थे, उल्टे बुरे बुरे सपने आते थे और खेल भी आता था मुझे। मैं बहुत परेशान थी, दो डॉक्टरों को दिखाई, दवा भी खाई, कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं अंकुर नरोला, सोनिया नरोला जी का प्रेयर रिसीव की। उसके बाद मैं हर एक दर्द से, हर एक तकलीफ से मैं आजाद हूँ। आज मैं अच्छे से सो लेती हूँ, आज मैं हर एक तरीके से आजाद हूँ और परमेश्वर को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं सब रीति से आजाद हूँ, सब दुख दर्द से आजाद हूँ। जय मसीह की। क्योंकि जब इस बहन के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक बढ़ने लगे तो ये बहन डिप्रेशन में चले गए थे, अकेले बैठे रहते थे, किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे, हर समय रोते रहते थे, खाना नहीं खाते थे। डिप्रेशन के अटैक इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि ये घर से रात को भाग जाते थे। तब इनकी फैमिली वाले इनको पकड़कर घर वापस लेकर आते थे। पागलपन के अटैक भी इनके साथ साथ इनके ऊपर होने शुरू हो चुके थे। नेगेटिव थॉट्स इनके मन में हमेशा चलते रहते थे और हर वक्त इनके दिमाग में यही चलता रहता कि मैं सुसाइड कर लूं। और इवन देन 4 बार इन्होंने फांसी लगाकर और आग लगाकर अपने आप को मारने की कोशिश तक करी। ये एक्चुअली पूरी तरह से पागल हो चुके थे। टोटल 5 बार इन्होंने मरने की कोशिश की। फैमिली ने जब डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने डिप्रेशन की मेडिसिन दी। उन मेडिसिन को खाते तो रहे लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। 2-3 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, लगातार दवाइयां भी खा के देख ली, परंतु कोई भी आराम नहीं मिला। फिर इनकी फैमिली इनको अन्य जगहों पर लेकर गए, बहुत सारी अन्य जगहों पर गए, वहां से भी इन्होंने काफी ट्रीटमेंट करवाया, लाखों रुपए इनके वहां भी खर्च हुए, लेकिन फिर भी कोई इनको आराम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इनको यही लगता था कि शायद अब सारी उम्र में ऐसे ही रहूंगी, जिसकी वजह से काफी इनके दिमाग में प्रेशर चलता रहता था। फिर इनकी फ्रेंड्स ने इनको अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो ये बहन ने चर्च में आना शुरू किया, वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, इनका फेथ बढ़ने लगा। फिर 5 जून 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी तो बाय फेथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो सारी गंदी आत्माएं मेरी आवाज को सुने, चिल्लाएं, चीखें, फायर को ग्रहण करें और निकल जाए इन जीसस नेम, आमीन। और जैसे ही विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की अजीब सामर्थ्य ने जब इनको टच किया तभी इनको खेल आई। और एकदम से जैसे ही इनको एकदम से खेल आने का मतलब इनके वो दुष्ट आत्मा जो थी वो जाहिर हुई। और जैसे ही वो प्रार्थना खत्म हुई तो उसी टाइम दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी से निकल गई, इनको वॉमिटिंग्स हुई और उस उल्टियां आने के बाद से दुष्ट आत्मा के प्रभाव से ये बहन पूरी तरह से आजाद हैं, डिप्रेशन से आजाद हैं। आज 1 साल 2 महीने से ये पूरी तरह से डिलीवर हैं, नॉर्मली खाना खा पाते हैं, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में अद्भुत तरीके के साथ इनको छुटकारा दिया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करते, उसके नाम को महिमा देते हुए आज भी बहुत सारे लोग जो दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, जो जादू टोने के अटैक्स के नीचे हैं, उनको नहीं पता कि हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं उसके पीछे क्या कारण है। डॉक्टर के पास जाते, दवाइयां खाते, इलाज कराते, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जादू टोने या दुष्ट आत्मा की वजह से लोगों के जीवन में। जब आप परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य में आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको डिलीवर करेगा। इस बहन के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में आए तो परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, डिप्रेशन से आजाद हुए, जादू टोने से, दुष्ट आत्मा से, सुसाइडल स्पिरिट से पूरी तरह से ये बहन आजाद है। परमेश्वर इनको नया जीवन दिया, उसके लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथ को उठाते हुए। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर की तारीफ करें। जब आप टेस्टिमनी को सेलिब्रेट करते हैं तो आप भी बड़ी गवाही के साथ वापिस आते हैं, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, उस जीवित खुदा का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम छाया है और ये यूपी के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि जुलाई 2022 से इन्हें पीरियड्स आना बंद हो चुके थे, पूरी तरह से इनके पीरियड्स जो थे वो बंद हो चुके थे, हल्का सा दाग भी नहीं लगता था। इन्होंने खुद हमें बताया कि कैसे इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई, कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो आइए हम इनकी गवाही लाइव में सुनते हैं। मेरा नाम छाया है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मुझे पीरियड नहीं आते थे
तो डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर डॉक्टर ने दवाई दी। फिर दवाई देने के बाद मैंने 3 दिन दवाई खाई। 3 दिन के बाद मेरी बॉडी में एलर्जी, इन्फेक्शन हो गया था उस दवा से। 2-3 दिन खाने के बाद इन्फेक्शन के बाद फिर मेरे पूरे बदन पे इन्फेक्शन होता चला गया। मैं दवा खाती रही। फिर मैंने 2 से 3 दवा खाई थी। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, वहाँ से कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास गई, वहाँ 2-3 दिन दवा खाई थी, वहाँ भी कुछ आराम नहीं मिला था। मतलब बॉडी ऐसी कैसी थी। फिर वही इन्फेक्शन। फिर मैं चौथे डॉक्टर के पास गई, वहाँ भी मैंने दवाई खाई 3 से 4 दिन। फिर वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं 5वें डॉक्टर के पास गई, उन्होंने 2-3 दिन दवाई से 8-6-7 दिन खाई। खाने के बाद फिर मैं घरेलू भी दवाई खाती रही उसके साथ साथ, उससे कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मैं छठे डॉक्टर के पास गई, फिर मैंने वहाँ 2-3 दिन दवाई खाई। उन्होंने ये बोला कि आपके 20 टीके लगेंगे। फिर मैंने 20 टीके भी लगवाए, उससे भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैं जब टीके लगवाती रहती थी तब तो आराम मिलता था। फिर वही बात फिर गए। फिर मेरी बॉडी में कपड़े भी नहीं पहने जाते थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। जब मेरे पूरे बदन में रौड़ियाट मचती थी तो पस निकलता था, फिर गंदगी निकलती थी। उससे ज़्यादा मैं बहुत परेशान थी। खाना भी बनाती थी तो मुझे गर्मी में रुका नहीं जाता था, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा। फिर मैं यूपी ब्रांच में आई थी 9 तारीख 7 महीने सन 2023 को। फिर मैंने मतलब प्रार्थना अटेंड करी थी, पापा जी ने प्रार्थना की थी। तो मैंने प्रार्थना में उन्होंने बोला था जो शरीर के रोग हैं गुप्तान रोग मतलब चले जाएँ, गंदगी के रोग चले जाएँ, इन्फेक्शन चला जाए। फिर मैंने अपने लिए वो रिसीव किया। रिसीव करने के बाद फिर मेरी पूरी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। फिर मैं घर गई, घर जाने के बाद फिर मैंने चेक किया। चेक करने के बाद फिर मैंने पूरी तरीक़ा से मैं ये हो चुकी थी। तारीफ करें, जोर से शब्दन परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। और 9 जुलाई 2023 होली कम्युनियन संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना के द्वारा इस बहन ने अपनी चंगाई को पाया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। सब ब्रांचेस बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ, बीमारियों से, ब्लड के रोगों से बी हील्ड इन जीसस नेम। और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस समय से इन्हें नॉर्मल रीति से पीरियड्स आ रहे हैं। 2 महीने हो चुके हैं, इन्हें ये पूरी तरह से हील है। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम सुंदरलाल है और यूपी के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही के पिछले 8 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। आइए हम सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम सुंदरलाल है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। पिछले 8 साल से मेरे को दुष्ट आत्मा का स्ट्रोक होता था। सपने में पानी दिखता था, सांप दिखता था और सपने में उसके बाद मैं कच्चे मांस खाने लगा था। इसके तो दुष्ट आत्मा के कारण मैं नशे में चला गया था, फिर दारू पीने लगा था और तम्बाकू खाने लगा था और बीड़ी पीने लगा था। दिन में आधा बोतल दारू पीते थे और एक पूरी झटके खाता था। इसके कारण से मेरे परिवार में कलेश रहते थे। दुष्ट आत्मा के करते हमको मन में भी ख्याल आते थे। एक बार मैंने जहर भी खाया, उसके बाद 2 बार मैंने फांसी भी लगाया। उसके बाद मैंने काम कर रहे थे तो मेरे दोस्त ने यहाँ मेरे चर्च के बारे में बताया। तो मैं लुधियाना ब्रांच में 10 जुलाई को 2022 10 जुलाई को मैं लुधियाना ब्रांच में था। तो प्रभु के दास ने प्रार्थना किया था, दुष्ट आत्मा को डाल रहे थे। उसके बाद मेरे को उल्टी आई। उसके बाद मैं उसी दिन से मैं हील हूँ, कोई नशा नहीं किया हूँ। सब जन तारीफ करे इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का। आपने सुना कि कैसे कैसे जो दुष्ट आत्मा के अटैक इस ब्रदर की लाइफ के ऊपर होते थे। उस दुष्ट आत्मा के कारण इस भाई ने नशे करने भी शुरू कर दिए थे और इस भाई ने इनकी इतनी हालत बदतर हो चुकी थी दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण कि इस भाई ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। अपनी लाइफ से पूरी तरह तंग आ चुके थे, मरना चाहते थे। फिर इनकी हालत को देखकर इनके दोस्त ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। इस भाई ने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। जब वे परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुनते रहे, गवाहियों को सुनते रहे, इनका फेथ हुआ कि परमेश्वर मुझे भी हील करेगा, मुझे भी डिलीवर करेगा। फिर 10 जुलाई 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था।
मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माएं बाहर आ रही, बीमारियां बाहर आ रही, रोग बाहर आ रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट आउट। और जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। उसी समय इन्हें वॉमिटिंग आई, इन्हें हल्कापन महसूस हुआ। भाई 1 साल 1.5 महीने से पूरी तरह दुष्ट आत्मा से, नशे से, सुसाइडल थॉट से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इन बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। इस बहन का नाम अमनदीप कौर है। ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। पिछले 8 साल से स्किन का रोग था इन्हें, और इन्होंने खुद अपनी टेस्टमनी को भेजा है। आइए इस बहन के मुंह से सुनते हैं कि क्या इनकी कंडीशन थी, कैसे ये रोग शुरू हुआ और कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਖੂਨ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ 6-7 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ पूरी तरह हील। मेरे जख्म बिल्कुल सूख चुके हैं, साफ हो चुके हैं। सारे मुझे अब सीखी। क्योंकि जब ये चर्च आने लगे थे तो इन्होंने चर्च में आकर व्हाइट कार्ड ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी, और उसके बाद 5 मार्च को जब इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, उस दिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। उस प्रेयर को हम देख सकते हैं। है यकीन मुझको तू मेरी दुआ सुनेगा। और जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, और अगले ही दिन ये बहन की जो रिकवरी होनी शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद 5 महीने से ये बिल्कुल ठीक है, कोई जख्म नहीं है, कोई भी वो रोग स्किन का नहीं है। परमेश्वर ने इस बहन को 8 साल पुराने उस चमड़ी के रोग से आजाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलें, और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें। हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम जोगिंदर पाल है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही है कि 10 महीने पहले जब ये भाई 10 फीट ऊंचाई की जगह पर चढ़कर पेंट कर रहे थे, तो अचानक से ये भाई जिस लकड़ की सीढ़ी पर खड़े थे वो सीढ़ी स्लिप हो गई और ये भाई बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरे और उसकी सीढ़ी की नुकीली साइड इनके पेट में लगी थी और उस कारण ये भाई इनके पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहे थे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और इनको कुछ भी पचता नहीं था, जैसे कुछ भी खाते थे तो इन्हें पचता नहीं था। इन्होंने खुद हमें बताया कि कैसे इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई, कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तो आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं कि ये भाई क्या कह रहे हैं। 10 महीने पहले मैं पेड़ का काम करता और जो दिख गया और ये दिक्कत करके मेरे पेट नुकीला साइड पौड़ी में पेट जो लगी, जिस कारण मैंने खान पीन में बहुत दिक्कत आती थी। जो मैं खाता से वो मैंने पचता ही उल्टी राही बाहर आ जाता है। मेरी सज्जी रास्ते में दर्द रहना शुरू हो गया, इस कारण मैं चल फिर नहीं सकता। दिसंबर से प्रभु दास ने प्रार्थना की थी, मैं उस प्रार्थना पर लिए रिसीव किया तो मैं बिल्कुल ठीक सी। इस करके मैं प्रभु दास का बहुत बहुत धन्यवाद करता। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया और जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें हील किया था 31 दिसंबर 2022 को क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तुम देखना चाहते हो खुदाबंद यहां मौजूद है,
अपने हाथों को अपनी बीमारी वाली जगह पे रखो। जब मैं आप पर कमांड करूंगा, एंजल्स आपको टच करें, आपकी पेन्स निकल जाएं। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और इन्होंने जब घर जाकर अपने आप को चेक किया तो ये भाई पूरी रीति से हील हो चुके थे। इनको पेट का रोग पूरी तरह से खत्म था और ये चल फिर पा रहे थे। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, जो अमृतसर से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है। ब्रदर गुरजीत सिंह, इनकी गवाही ये है कि 4 साल पहले रोड क्रॉस करते वक्त एक कार ने इन्हें टक्कर मार दी और ये भाई वहीं पर गिर गए। आसपास के लोग इन्हें हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को देखते हुए इन्हें एडमिट कर लिया और जब इनका चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि इनकी लेफ्ट टांग की जो हड्डी है वो 3 जगह से ब्रेक हो चुकी है और डॉक्टर ने इनके लेफ्ट टांग के ऊपर प्लास्टर लगा दिया और ये भाई 10 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहे। डॉक्टर ने इन्हें डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद ये भाई घर में थे तो बहुत ज़्यादा असहनीय तकलीफ में थे, प्रॉपरली चल नहीं पाते थे। चलना फिरना उठना बैठना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका था कि शिकंजे के सहारे ये टॉयलेट बाथरूम तक जा पाते थे। अगर इन्होंने खड़ा भी होना था तो इनको शिकंजे का सहारा लेना पड़ता था। सारा दिन बेड पर लेटे रहते थे। लेफ्ट टांग में भयंकर तकलीफ होने की वजह से दोबारा जब डॉक्टर के पास इनको लेकर गए, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा। एक सर्जरी की गई और लेफ्ट टांग में फिर से प्लास्टर को लगाया गया और ये उस समय इतनी ज्यादा इनकी हालत खराब थी, ये भाई पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए थे। और तीसरी बार शिकंजा जो था इनकी टांग में जो डाला गया था उसको निकाला गया, यानी 3 इनके ऑपरेट हुए थे। प्लेट्स डाली गई, फिर 3 सर्जरी उसके बाद फिर हुई और इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। रेगुलर मेडिसिन खाई, इनकी फैमिली इनकी टेक केयर करते थे और इस भाई को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी क्योंकि 4 साल से ये बेड के ऊपर थे। सोचते थे कि कभी ठीक हो पाऊंगा भी या नहीं, बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे, डिप्रेस रहते थे और अपनी लाइफ को देखे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। फिर इनके किसी दोस्त ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। 13/8/2023 को जब ये पहली बार चर्च में आए तो इन्होंने चर्च में जब इनको लाया गया तो परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। वो खुदाबंद की आग मिला हुआ उसका एक सबूत है, एक सब्सटेंस है। वो जैसे ही बीमारों पे आ जाएगा, बीमार चंगे होंगे और फ्री हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। व्हीलचेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, हड्डियों के रोगी, एक्सीडेंटल रोगी, सारी बीमारियां जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो जैसे ही ऑयल आज आप पे आए, आपकी बॉडी को इमीडिएटली वो बीमारियां छोड़ के जाए। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, उस वक्त ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। इन्होंने प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी टांग के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया और उसी टाइम शिकंजे को छोड़ के इन्होंने चलने की कोशिश करी तो परमेश्वर की आत्मा ने इनको बल दिया और चल पा रहे थे। उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने इनको छू के हील किया और जैसे ही ये भाई हील हुए उसी टाइम ये आगे आए अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को देने के लिए। उस वीडियो को भी हम देखते हैं। 4 साल से इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, शिकंजे के सहारे चलते थे और स्वीट लेने के बाद खुदा ने छुआ, हील किया। मास प्रे के बाद अपने आप चल पा रहे शिकंजे को छोड़ के। और उस दिन के बाद से ये भाई पूरी तरह से हील है, बिना शिकंजे के सारे आराम से चल पा रहे हैं। उसके बाद 3 सर्जरी ये पहले करवा चुके थे, उसके बाद कोई इनको ऑपरेशन की, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं। परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, इनको हील किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर, सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम संदीप है और साथ में इनकी वाइफ है संदीप। इस भाई का नाम अयूब है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इस भाई की गवाही के 2017 में ये भाई कनाडा जाना चाहते थे। इन्होंने 2017 में, 2018 में, 2019 में 3 बार इन्होंने कनाडा की वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और तीनों बार इनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा था। आइए हम इनके मुंह से सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम संदीप है, मेरे हस्बैंड का नाम अयूब है। हम
गुरदासपुर के रहने वाले हैं। हमारी गवाही वीज़ा ब्लेसिंग की है। पिछले कुछ सालों से हम बाहर फॉरेन जाना चाहते थे, बट 3 बार मेरे हस्बैंड का कनाडा का रिफ्यूज़ल आया और 2 बार मेरा कनाडा का रिफ्यूज़ल आया। उसके बाद हमने ले हैंड फॉर्म भरा। 9 जुलाई 2023 को मम्मा जी ने हमारे ऊपर ले हैंड करा। ले हैंड होने के बाद 18 अगस्त 2023 को परमेश्वर ने हमें यूके स्पाउस वीज़ा के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सब जन तारीफ करे इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 9 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इन दोनों पर ले हैंड किया था। आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखेंगे। हजूरी ओ तेरी मुझ में है कल तेरी। और जैसे परमेश्वर के दास ने इन पर ले हैंड किया तो परमेश्वर का स्पर्श इन्हें मिला, तो परमेश्वर ने इन्हें फेवर दिया। परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला। परमेश्वर इन दोनों को यूके के वीजा के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम सीमा है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद अपनी गवाही को हमें भेजा है। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम सीमा है, मैं फिरोजपुर तो बोल रही है। एक गवाही मेरी बेटी ईस्टर दी है। मेरी बेटी ने 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 21 ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਓਪਨ ਹੋਏ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। 21 अगस्त 2023 में मेरी बेटी कनाडा जा चुकी है। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन ने बताया कि इनकी बेटी बाहर जाके अपनी स्टडी को करना चाहती थी लेकिन रिफ्यूजल का सामना करना पड़ रहा था और ये परमेश्वर के भवन के साथ वफादार रहे। जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते तो ये बहन अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे और फिर इन्होंने चर्च के ऑफिशियल वेबसाइट www.ankurnarula.org पर जाकर इन्होंने फ्री ऑनलाइन ले हैंड के लिए अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया और इनके ऊपर 21 मई 2023 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल फादर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और जैसे ही इनके ऊपर ये सामर्थ्य स्पर्श आया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। इनके पैसों का इंतजाम हुआ। परमेश्वर ने इनके वेज को ओपन किया और अब इनकी बेटी 21 अगस्त 2023 को कनाडा जा चुकी है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये गवाही पुर्तगाल चर्च ब्रांच से इन्होंने भेजी है सिस्टर सरबजीत कौर इनका नाम है। इनकी गवाही है कि ये बहन हाउस कीपिंग की जॉब करते थे लेकिन इनको जॉब से जवाब दे दिया गया जिस कारण ये काफ़ी परेशान थे और इनका जो वहाँ की जो कंडीशन थी काफ़ी इनकी वर्स हो चुकी थी। ये बहन का फेथ परमेश्वर पर था, लगातार वचनों को गवाहियों को सुनते थे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुरुल्लाह जी बीज बोने के बारे में गाइड करते थे तो लगातार ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते गए। सचमुच परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया, अपना फेवर इनको दिया और इनको परमेश्वर ने नई जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इस बहन को फाइनेंशियली ब्लेस किया, इंक्रीज किया। परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर पिया की टेस्टमनी टोरंटो ब्रांच से इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि दिसंबर 2022 को ये भाई इनके भाई जो थे स्टडी वीजा पर कनाडा गए थे और वहां पर उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। काफी जगह अप्लाई भी किया गया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर के आत्मा ने बड़ा फेवर दिया और उन्हें कनाडा में जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं ब्रदर धर्मेंद्र सिंह की। ये जो गवाहियां आप सुन रहे हैं ये सभी ब्लेसिंग्स किया। जब लोगों ने बीज को बोया तो परमेश्वर के आत्मा ने उनकी जिंदगी में काम किया। लेस्टर ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है कि 3 महीने पहले
इस भाई की जो जॉब थी वो छूट गई थी, जिस कारण फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तंगी इनको हो गई थी और रेंट तक नहीं वहाँ का दे पा रहे थे। घर वालों से, इंडिया से ये पैसे मंगवाते थे, दोस्तों से उधार पैसा इनको मांगना पड़ता था। लेकिन जब हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे कि आपने अपने बीज को बोना है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, तो लगातार फेथफुलनेस के साथ, एक जिम्मेवारी के साथ इन्होंने लगातार अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना शुरू किया। तो सचमुच उसके बाद परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर हुआ और कंस्ट्रक्शन की जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। फाइनेंशियली इनको जो भी ट्रबल था उससे बाहर निकाला है, इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। एक और टेस्टमनी है, सिस्टर कुलदीप कौर इनका नाम है, कनाडा सरी चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है कि मार्च 2023 से ये बहन कनाडा में रहते हैं और सैलून में जॉब करते थे। उस सैलून में संडे छुट्टी नहीं मिलती थी, बहन चर्च मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते थे। और जब स्पिरिचुअल मदर जी ने गाइड किया कि आपने बीज को बोना, तब माइटी बेन पार्टनरशिप को इन्होंने लिया। आप जानते हैं माइटी बेन पार्टनरशिप वो है कि जब आप चर्च ब्रांचेस के लिए अपने बीज को बोते हैं, लगातार ब्रांचेस ओपन हो रही हैं फॉरेन में भी, इंडिया में भी, तो ये जो बड़ा एक खर्चा होता है उसको ओपन करने के लिए ब्रांच को, तो इन्होंने माइटी बेन को में अपने बीज को बोया, पार्टनरशिप को लिया। उसके बाद परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया। दूसरी जगह पर जब सलून में जॉब इनको ऑफर की गई तो वो जॉब जो थी पहले से ज़्यादा सैलरी की जॉब के साथ ब्लेस किया। 3 मंथ से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, परमेश्वर इनको ब्लेस किया, अपना फेवर दिया। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें, उस परमेश्वर की तारीफ करते हुए उसके नाम को धन्य कहते हुए। एक और टेस्टमनी है, कनाडा टोरंटो ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है, ब्रदर विवेक इनका नाम है। इनकी गवाही ये है कि ये भाई अपनी स्टडी कनाडा में जाकर कंटिन्यू करना चाहते थे। पहली बार नवंबर 2021 में इन्होंने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उसके 1 मंथ के बाद इनकी रिफ्यूज़ल आ गई। दूसरी बार जून 2022 में इन्होंने फिर वीज़ा फाइल अप्लाई की और सितंबर 2022 में दोबारा इनकी फाइल रिफ्यूज़ हो गई। और फिर इन्होंने अक्टूबर मंथ में फाइल को दोबारा से रीओपन करवाया, तो उसके 2 महीने के बाद फिर से इनकी रिफ्यूज़ल लग गई। और ये भाई और इनकी फैमिली काफ़ी निराश थे उस समय। इस भाई ने 3 बार इनको रिफ्यूज़ल जो वहाँ से मिल चुकी थी और 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो चुका था वीज़ा रिफ्यूज़ होने के कारण। काफ़ी ये भाई शर्मिंदगी महसूस करते थे और मन में इनके एक बोझ सा रहता था कि पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा। फिर इस भाई ने, एजेंट वीज़ा कंसल्टेंट ने जब इनके यूके के वीज़ा के लिए इनको सजेस्ट किया, तो दिसंबर 2022 में इन्होंने प्रेयर माउंटेन से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को जब भेजा तो इन्होंने यूके वीज़ा के लिए अप्लाई किया। और जनवरी 2023 में ये भाई यूके गए और वहाँ पे लगातार बर्मिंघम चर्च के साथ जुड़े रहे। और इस भाई की हार्ट डिज़ायर थी कि ये कनाडा जाएं और बीज को लगातार इन्होंने वहाँ से बोना शुरू किया। परमेश्वर ने सचमुच इनके ऊपर ऐसा फेवर किया, इनके बंद रास्तों को ओपन किया और ऐसा फेवर हुआ कि परमेश्वर ने इनको कनाडा वीज़ा के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, इनकी हार्ट डिज़ायर को परमेश्वर ने फुलफिल किया जब इन्होंने अपने बीज को बोया। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, खड़े होकर तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें तालियों के साथ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और